कह रहा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, मतलब 7 मीटर का ऊंचा एक भवन है, 7 मीटर ऊंचा एक भवन है, इसके शिखर से एक टावर की ऊंचा, टावर के शिखर का, ये टावर है, इसके शिखर का यूनियन कोण कितना दे रखा है? 60। कितना दे रखा है? 60। और इसी से इसके पद बिंदु का दे रखा है कितना? 45। ये 45 है, तो ये कितना हो जाएगा? 45। ये 7 है, तो ये भी कितना होगा? 7। और इसको हम मान लेते हैं क्या मान लेते हैं? या पूरी टावर की ऊंचाई मान लेते हैं x। ये कितना हो जाएगा? x माइनस 7। तो ये A B C D E। समझ में आई बात? तो ये पूरे टावर की ऊंचाई नापना है। और सीधी बात यहाँ देख लीजिए, हाँ देखिए, जितना BC उतना ही DE। तो BC अगर 7 है तो ED भी कितना होगा? ED लिखे चाहे DE लिखे, दोनों आपस में क्या होगा? बराबर। सही है। और जितना CD होगा उतना ही क्या होगा? BE होगा। तो हम इसको क्या मान लेते हैं? Y मान लेते हैं। यहाँ माना कि बात नहीं, माना कि टावर ना, टावर की ऊंचाई बराबर x। ठीक है, इसमें दो त्रिभुज बन रहा है, एक त्रिभुज यहाँ बन रहा है हमारा, एक त्रिभुज यहाँ बनाएंगे। तो एक त्रिभुज हमारा क्या बन रहा है? BDC, समकोण त्रिभुज। देखना ध्यान से बाबू, समकोण त्रिभुज BDC से थीटा कितना? 45। हाँ, तो क्या आएगा? लंब हमारा क्या है? BC और आधार हमारा CD। तो लंब और आधार, लंब बटे आधार किसका अनुपात? tan। तो tan 45 हो जाएगा, है ना? tan 45 का मान 1। अब BC कितना दे रखा है? 7। और CD कितना है? CD हमने क्या माना है? y। तो y बराबर कितना हो जाएगा? 7। यहाँ ठीक है। चलिए, अब हमारा त्रिभुज कौन सा है? समकोण त्रिभुज। कौन सा? ABE। हाँ, समकोण त्रिभुज ABE। ABE, हल्ला नहीं करो। ABE थीटा कितना हो जाएगा? हाँ, 60 डिग्री। ABE से 60 डिग्री। ठीक है, चलिए, तो यहाँ क्या है? पूरा AE करेंगे, पूरा ED नहीं लेना है, क्या लेना है? AE। AE बटा BE बराबर किसका होगा? लंब बटा आधार, किसका अनुपात? tan का। तो tan कितना? 60 डिग्री। tan 60 डिग्री का मान √3। और AE कितना हो जाएगा? x माइनस 7। और BE कितना? y। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो x माइनस 7 और √3y। अब यहाँ करेंगे x बराबर √3y, माइनस का तो प्लस का 7। सही है। अब यहाँ देखिए ध्यान से, x बराबर √3 और y का मान कितना है? y का मान 7 और प्लस का 7। यहाँ लिख लेंगे कि y बराबर 7। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 7 कॉमन लेंगे तो √3 प्लस का 1। 7 इसमें भी, 7 इसमें, 7 कॉमन, इधर बचेगा √3, इधर कुछ नहीं बचा तो 1। तो 7 और 1.73 2 और प्लस का 1। तो 7 का तो 7 रह जाएगा, और गुना 1.73 2 में जोड़ेंगे 1 को, तो 2.73 2 हो जाएगा। आप देखिए 7